दोस्तों, सिम्पसन कार्टून अपनी अजीबोगरीब पेश गोइयों और इसमें दिखाए जाने वाले वाकयात की वजह से दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। सिम्पसन कार्टून्स को दुनिया के सबसे ज्यादा अजीबोगरीब कार्टून्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दुनिया भर में अब तक जितने भी अहम वाकयात हुए हैं, इन सब के बारे में सिम्पसन कार्टून्स में पहले ही वाकयाती तौर पर पेश गोई कर दी गई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको सिम्पसन कार्टून्स के कुछ ऐसे वाकयात के बारे में बताएंगे जिन्होंने आगे चलकर हकीकत का रूप धार लिया और दुनिया इस अजीबोगरीब इत्तेफाक को देखकर हैरत ज़दा रह गई। चाहे वो अमेरिका का इसराइल का फलस्तीन पर हमले में साथ देना हो, दज्जाल का आना हो, आतिफ फिशां का फटना हो या इस तरह के और अजीबोगरीब वाकयात हों, हर जगह सिम्पसन कार्टून्स का अमल दखल नजर आता है और हमें मालूम होता है कि तकरीबन हर इंसिडेंट के बारे में सिम्पसन कार्टून्स में पहले ही पेशगोई कर दी गई है। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये महज सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर सिम्पसन कार्टून किसी आलमी यहूदी साजिश का हिस्सा है। दोस्तों, हम जानते हैं कि अक्टूबर 2023 में इसराइल गजा की पट्टी पर बाकायदा हमला आवर हो चुका है और इंसानी हकूक के साथ साथ जंगी जराइम का मुंतकिब भी हो रहा है। बेदर्दी से मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है और हम जानते हैं कि इन सब के पीछे अमेरिका अपने तमाम तर वसाइल के साथ मौजूद है। ये अमेरिका की हल्लाशेरी ही है जिसकी बुनियाद पर इसराइल इस वक्त पूरी फौजी ताकत के साथ फलस्तीन मुसलमानों की नस्ल कुशी में मसरूफ है। अमरीकी अवाम भी इस बात के खिलाफ मुजाहिरा कर रही है कि इनके टैक्स के डॉलर्स मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल ना किए जाएं। आपको बताते चले कि ये बात आज से 13 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून्स की एक किस्त में बता दी गई थी। जी हाँ, इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि हुमर, जो इस कार्टून सीरीज का मेन कैरेक्टर है, अपने घर वालों के साथ अमेरिका से इसराइल की सैर के लिए जाता है। वहाँ एयरपोर्ट पर वेलकम टू इसराइल का एक बैनर लगा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे एक जुमला लिखा है जिसके मुताबिक ये सब अमेरिकी टैक्स पेयर के डॉलर से किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में हम सब जानते हैं कि इस वक्त यही सब कुछ हो रहा है। इसी एपिसोड में आगे चलकर ये भी दिखाया गया है कि कार्टून का मेन किरदार हुमर इसराइल में रहते हुए अपने आप को लोगों का मसीहा बताता है और वो यहूदी, मुसलमानों और ईसाइयों को दावत देता है कि वो इसे मसीहा मान लें और वो नए मजहब की बुनियाद भी रखता है जिसे सब तस्लीम कर लेते हैं। इस किस्त का पहला हिस्सा तो हम आपको बता चुके हैं कि पूरा हो गया है और अमेरिका इसराइल की हर तरह से मदद भी कर रहा है। अब इस किस्त के दूसरे हिस्से के मुताबिक ये देखना बाकी रह गया है कि वो कौन सा शख्स होगा जो इसराइल में बैठकर अपने आप को मसीहा होने का दावा करेगा और एक नए मजहब की बुनियाद रखने की कोशिश करेगा। हम सब जानते हैं कि ये दज्जाल होगा, लेकिन यहूदियों के नजदीक और इनका मसीहा होगा और ईसाइयों के नजदीक वो झूठा मसीहा यानी एंटी क्रिस्ट होगा। दोस्तों, मई 2020 में अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में एक शख्स को नकली नोट से शॉपिंग करते हुए एक पुलिस अफसर ने गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स का नाम जॉर्ज फ्लोड था। जिस पुलिस अफसर ने जॉर्ज को गिरफ्तार किया उसने इसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस जालिमाना कत्ल के खिलाफ मिनेसोटा की आवाम ने हड़ताल कर दी। इसी हड़ताल के दौरान अमेरिकी आवाम ने मिलकर उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जिस पुलिस स्टेशन से वो पुलिस अफसर जिसने जॉर्ज को कत्ल किया था वो ताल्लुक रखता था। यहाँ तक तो ये एक नॉर्मल वाकया नजर आता है, लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि इस वाकये की पेशगोई भी 21 साल पहले सिम्पसन कार्टून्स में कर दी गई थी। 14 नवंबर 1999 को सिम्पसन कार्टून्स की जो किस्त रिलीज हुई थी उसमें देखा जा सकता है कि इस सीरीज का मेन किरदार हुमर एक कार में बैठा है जिसको एक पुलिस अफसर रोकता है। इस पर हुमर उसकी तवज्जो उसके पीछे जलते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ करवाता है। आप ये देखकर शायद और भी ज्यादा हैरान होंगे कि ये पुलिस स्टेशन जो कि कार्टून सीरीज में दिखाया गया, इसकी इमारत बिल्कुल सेम ऐसी थी जैसे कि मिनेसोटा के पुलिस स्टेशन की इमारत थी। इसी जैसे एक छोटे और गैर अहम वाकये की पेशगोई भी सिम्पसन कार्टून्स में मौजूद थी। हालांकि इस तरह के वाकयात अमेरिका में होते रहते हैं, इससे अंदाजा होता है कि ये वाकया भी आगे चलकर बड़े वाकयात के रूनुमा होने में किसी न किसी किस्म का किरदार अदा करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अगर हम वीडियो कॉलिंग की बात करें तो ये आजकल के दौर में एक बेहद नॉर्मल चीज बन चुकी है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। दुनिया का पहला वीडियो कॉलिंग स्मार्टफोन जापान में 1999 में बनाया गया था। सन 2000 में स्काइप मुतारिफ करवाया गया जिसको लोग पीसी में इंस्टॉल करके वीडियो कॉलिंग करते थे। उस जमाने में ये एक नई चीज थी, लेकिन आपको शायद ये जानकर और भी ज्यादा हैरत हो कि इससे 10 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून्स ने वीडियो कॉल के बारे में पेशगोई कर दी थी। अगर हम 1990 के साल में जारी किए गए सिम्पसन कार्टून्स की तमाम अक्सात देखें तो इसकी मुख्तलिफ अक्सात में आप देखते हैं कि सिम्पसन कार्टून्स के कैरेक्टर एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि ऑनलाइन मीटिंग भी हो रही है। सोचने की बात यह है कि उस दौर में जब इस टेक्नोलॉजी का नामो निशान भी नहीं था और ना ही उस वक्त तक इसके बारे में किसी ने सोचा था, तो फिर सिम्पसन कार्टून्स में ये ख्याल आखिर किसको आया होगा और इस पेशगोई के बारे में उन्हें कैसे इल्म हुआ होगा। सिम्पसन कार्टून्स वाकई ही शैतानी कार्टून्स हैं और ये शैतान का ही फैलाया हुआ हलवा है ताकि लोगों
لوگوں کو اس نئے ورلڈ آرڈر کے لیے تیار کیا جا سکے جو کہ شیطان، دجال اور اس کے حواری دنیا میں نافذ کرنے والے ہیں، جسے ایک نئے مذہب کا روپ بھی دیا جائے گا۔ دوستو اسپین کا ایک جزیرہ ہے جس کا نام لا پالما ہے۔ لا پالما نامی یہ جزیرہ بے حد خوبصورت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس جزیرے میں موجود ایک غیر فعال آتش فشاں اچانک پھٹ پڑا جس کے پھٹنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس آتش فشاں کے پھٹنے سے بے حد تباہی ہوئی۔ آتش فشاں کے پھٹنے سے نکلنے والا لاوا 6 کلومیٹر تک کے ایریا میں پھیل گیا تھا اور یہ دنیا میں ایک بہت بڑی خبر تھی۔ جزیرے کا قدرتی حسن اس آتش فشانی عمل کی وجہ سے تقریباً ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ 6 کلومیٹر کے علاقے تک یہ لاوا پھیلا تھا، جبکہ آتش فشانی راکھ نے تقریباً پورے جزیرے سمیت اس کے آس پاس کئی جزیروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور ہر چیز پر آتش فشانی راکھ جم گئی تھی۔ آپ شاید یقین نہ کریں لیکن اس آتش فشانی لاوے کو بجھانے میں اور اس سے لگنے والے نقصانات پر قابو پانے میں فائر فائٹرز کو تقریباً 3 مہینے کا وقت لگ گیا تھا اور یہ خوبصورت جزیرہ 3 مہینے تک گرم اور کھولتے ہوئے لاوے سے جلتا رہا تھا۔ لیکن آپ کو شاید یہ جان کر اور بھی حیرت ہوگی کہ اس انسیڈنٹ کی پیش گوئی بھی تقریباً 8 سال پہلے ہی سمسم کارٹونز کی ایپیسوڈ میں کر دی گئی تھی۔ جی ہاں، سن 2014 میں سمسم کارٹونز کی ایک ایپیسوڈ ریلیز ہوئی تھی جس کا نام سپرنگ فیلڈ آرگینک ایرپشن تھا۔ اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ہومر اور اس کا خاندان ایک جزیرے پر سیر کرنے کے لیے جاتا ہے جس کا نقشہ تقریباً ویسا ہی تھا جیسا کہ اسپین کے اس جزیرے لا پالما کا تھا۔ ان کے اس جزیرے کی سیر کے دوران وہاں موجود ایک غیر فعال آتش فشاں جس کے پھٹنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ اچانک سے پھٹ پڑا اور وہاں پر موجود ٹی وی اینکرز نے اس کی لائیو کوریج کی۔ بالکل اسی طرح لا پالما میں پھٹنے والے آتش فشاں کی بھی لائیو کوریج کی گئی تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سمسم کارٹونز کوئی عام کارٹونز نہیں ہے بلکہ یہ کسی ایسے شخص کا کوئی منصوبہ ہے جو یہودیوں کے منصوبے کا حصہ ہے جس کے مطابق وہ پوری دنیا پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور نیو ورلڈ آرڈر کے بعد ایک اور آرڈر لے کر پوری دنیا میں اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سب دوستوں کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا دل سے شکریہ اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ دوستو۔